महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पूर्वी उत्तर प्रदेश के दो दिग्गज नेता एक ही सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। दोनों मौजूदा समय में विधायक हैं, लेकिन इस बार एक की हार तय है। एक समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी और दूसरे एनसीपी अजीत गुट के कद्दावर नेता नवाब मलिक हैं। अबू आसिम आजमी यूपी के आजमगढ़ के रहने वाले हैं, जबकि नवाब मलिक यूपी के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। दोनों ने राजनीति में एक साथ कदम रखा था और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को पहचान दिलाने में इन दोनों ही नेताओं की भूमिका अहम थी। दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। अब दोनों ही महाराष्ट्र की मुंबई की मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी ने अबू आसिम आजमी के सामने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि एनडीए की तरफ से एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट से अपने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के उतरौड़ा तहसील के गांव धुसवा के रहने वाले हैं। इनका जन्म 1959 में हुआ था। 1970 में मुंबई चले गए और वहीं बस गए। सियासत में आने से पहले नवाब मलिक ने अपने करियर की शुरुआत एक कबाड़ी के तौर पर शुरू की थी। कुछ सालों तक उन्होंने यह काम किया। इतना ही नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने खुद कहा था कि मैं कबाड़ी वाला हूं। मेरे पिता मुंबई में कबाड़ का कारोबार करते थे। विधायक बनने तक मैंने भी कबाड़ का कारोबार किया है। मुझे इस पर गर्व है। नवाब मलिक ने वहां जनता दल के जरिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1995 में वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी ने उन्हें नेहरू नगर से अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह शिवसेना के प्रत्याशी से चुनाव हार गए। 1999 में वह फिर इसी सीट से चुनाव लड़े और इस बार उन्होंने शिवसेना के प्रत्याशी को 18,000 से अधिक के मार्जिन से हरा दिया। उनकी किस्मत ऐसी खुली कि विशाल राव देशमुख की सरकार बनी और नवाब मलिक मंत्री बन गए। 1999 में कांग्रेस में सोनिया गांधी की ताजपोशी के विरोध में शरद पवार कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी बना ली। मौके की नजाकत को देखते हुए नवाब मलिक ने भी एनसीपी का दामन थाम लिया और वह शरद पवार के नजदीकी हो गए। एनसीपी में आने के बाद अणुशक्ति नगर सीट को नवाब मलिक ने अपनी कर्मभूमि बना लिया और वह इसी सीट का प्रतिनिधित्व करने लगे। 2022 में महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल शुरू हो गई तो नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में फरवरी 2022 में ईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जेल से छूटे तो एनसीपी दो गुटों में बढ़ चुकी थी। उन्होंने अजीत गुट के साथ जाने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरायमीर के रहने वाले अबू आसिम आजमी 1973 में मुंबई पहुंचे। अबू आसिम आजमी जमींदार परिवार से संबंध रखते थे। जब जमींदार का दौर खत्म हुआ तो उनके पिता सिंगापुर चले गए। अबू आसिम का कपड़े का कारोबार था, जिससे वह गल्फ कंट्री में सप्लाई करते थे। बाद में उन्होंने ट्रैवल एजेंट के रूप में भी काम किया और लोगों को बाहर भेजने के लिए उन्हें टिकट मुहैया कराने लगे। 1999 में जब मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए तो उसमें अबू आसिम आजमी को भी आरोपी बना दिया गया। अबू आसिम पर आरोप था कि उन्होंने 11 आतंकवादियों को दुबई भेजने के लिए फंडिंग की, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान में जाकर ट्रेनिंग ली। अबू आसिम आजमी को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में उन्हें जमानत मिल गई। 1995 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह यादव की मुंबई में एक सभा थी, जिसमें श्रोता बनकर अबू आजमी पहुंचे थे। मुलायम सिंह के भाषण से प्रभावित होकर उन्होंने मुलायम सिंह से मिलने की ठानी और फिर यहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अबू आसिम आजमी मुलायम सिंह यादव के इतने करीबी हो गए कि मुलायम सिंह ने पूरे महाराष्ट्र की बागडोर अबू आसिम आजमी के हवाले कर दी। अबू आसिम आजमी मुंबई की मनुखुर्द शिवाजी नगर सीट का प्रतिनिधित्व करने लगे। सपा की राजनीति करते हुए अबू आसिम आजमी और नवाब मलिक अच्छे दोस्त हो गए, लेकिन जब नवाब मलिक जेल गए तो अबू आसिम आजमी ने उनकी सीट पर अपने भरोसेमंद फहद मलिक, जो स्वरा भास्कर के पति हैं, उनके लिए जमीन तैयार करनी शुरू कर दी। अणुशक्ति नगर सीट पर उन्होंने फहद को प्रत्याशी बनाने की ठान ली। सपा का समझौता नहीं हो सका तो उन्हें एनसीपी शरद पवार गुट से टिकट दिला दिया। नवाब मलिक को यह बात नागवार गुजरी। यहां से नवाब मलिक अपनी बेटी सना मलिक को चुनाव लड़ा रहे हैं। फहद
के मैदान में आने के बाद नवाब मलिक ने टक्कर देने के लिए अबू आजिम आजमी के सामने चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पहले नवाब मलिक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया था और बाद में उन्हें एनसीपी अजित गुट का सिंबल मिल गया है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर कुल 27 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें 15 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी, एनसीपी और शिवसेना के अलावा बाकी दूसरे छोटे दलों के उम्मीदवार मैदान में हैं। मुस्लिम बाहुल इस सीट पर 13 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर कौन कामयाबी हासिल करता है, किस किस को मायूसी हाथ लगती है।